Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about the topic of valuation of goodwill. So ये फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का एडवांस अकाउंटिंग का. स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में ये लिखा है कि जो गुडविल होती है वो एक एडवांटेज देती है बिजनेस को कि वो कनेक्ट कर सके विद कस्टमर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ एंड आउटसाइड पार्टीज़ के साथ. एंड ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो ब्रिंग करती है कस्टमर्स को टुवर्ड्स बिजनेस, और इसे हम रेपुटेशन भी कह सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ गुडविल. यहाँ पे जो गुडविल है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो अराइज होता है फ्रॉम रेपुटेशन से, एंड इसके अलावा कुछ बिजनेस की ही एडवांटेजेस होती हैं जो एनेबल करती हैं इसे बिजनेस को कि वो ग्रेटर प्रॉफिट अर्न करे दैन नॉर्मल रिटर्न्स की. ठीक है. एंड गुडविल जो है वो प्रेजेंट वैल्यू होती है ऑफ फर्म, जिसे हम सुपर प्रॉफिट अर्निंग भी कह सकते हैं. इसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ गुडविल. तो यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि जैसे सीमेंट बाइंड करता है ईंटों को और अदर मटेरियल को, जैसे वॉल्स को, ठीक है, उसी तरह जो गुडविल है वो भी बाइंड करती है एसेट्स को एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस को. ठीक है. जैसे सीमेंट बाइंड करता है ब्रिक्स और वॉल्स को, वैसे ही गुडविल बाइंड करती है अदर एसेट्स को एंड एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ गुडविल. तो फर्स्ट फीचर है जो गुडविल है वो सोल्ड हो सकती है ओनली विद एंटायर बिजनेस से. इट कैन नॉट सोल्ड इन पार्ट. ये पार्ट्स में सोल्ड नहीं हो सकती, बट एंटायर बिजनेस की गुडविल सोल्ड हो सकती है. सेकेंड पॉइंट है गुडविल की वैल्यू तभी होती है अगर वो ट्रांसफरेबल हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, अदरवाइज वो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी. ठीक है, गुडविल की. थर्ड पॉइंट है गुडविल रिप्रेजेंट करता है नॉन फिजिकल वैल्यू ओवर एंड अबव फिजिकल एसेट्स, क्योंकि हम इसे टच नहीं कर सकते. ठीक है. एंड फोर्थ पॉइंट है गुडविल कैन नॉट हैव एग्जैक्ट कॉस्ट एज इट्स वैल्यू फ्लक्चुएट फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो इसलिए इसको हम एग्जैक्ट कॉस्ट इसकी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम. एंड वैल्यू ऑफ गुडविल जो है वो बेस करती है सब्जेक्टिव जजमेंट पे. लास्ट है इसका पॉइंट, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है. एंड उसके बाद हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल. यहाँ पे 2 टाइप्स होती हैं, परचेज एंड नॉन परचेज गुडविल. परचेज गुडविल वो होती है जो एक्वायर की जाती है बाय अनदर बिजनेस, एंड यहाँ पे जो प्राइस पे होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नेट एसेट्स. ठीक है. एंड ये शो होती है इन बैलेंस शीट में. ओके. परचेज गुडविल क्या है? एक्वायर की जाती है बाय अनदर बिजनेस, एंड इसका प्राइस जो है वो मोर होता है एज़ कम्पेयर टू नेट एसेट्स, और ये शो की जाती है इन बैलेंस शीट में. और अगर नॉन परचेज गुडविल की बात करें तो वो लोकेशन, गुड मैनेजमेंट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, सेल पॉलिसीज़, गुड पब्लिक इमेज से जनरेट होती है, एंड ये इंटरनली जनरेट होती है. कोई कॉस्ट जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, एंड ना ही ये रिफ्लेक्ट करती है परचेज कंसिडरेशन को, ना ही ये शो की जाती है इन बैलेंस शीट में. ठीक है. फिर उसके बाद गुडविल एंड डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन लगती है फिक्स्ड एसेट्स पर, बट गुडविल जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट है. इसी कारण गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं लगती, वो जस्ट अमोर्टाइज्ड होती है. एंड क्योंकि गुडविल जो है फ्लक्चुएट होती रहती है ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स से, तो इसलिए उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगती है. एंड नेक्स्ट करते हैं कि क्लासेस क्या हैं गुडविल की. अकॉर्डिंग टू रोलैंड यहाँ पे 4 प्रिंसिपल क्लासेस हैं जो गुडविल से रिलेट करती हैं. फर्स्ट है लोकल. अगर शॉप जो है लोकल एरिया में है तो वो उसकी गुडविल भी उतनी ही ज़्यादा होगी. जैसे फॉर एग्जांपल रिटेल शॉपकीपर है इन बिजी मार्केट सेंटर, तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी. सेकंड पॉइंट है पर्सनल रेपुटेशन होगी. अगर इंडिविजुअल की उसकी स्किल से, उसकी पर्सनालिटी से, या उसने उसकी क्वालिफिकेशन से, तो वो अकाउंटेंट एंड डॉक्टर के एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो. थर्ड पॉइंट है रेपुटेशन ऑफ गुड्स सोल्ड. यहाँ पे क्या है कि अगर हाई स्टैंडर्ड के गुड्स या क्वालिटी गुड्स या रीजनेबल प्राइस पे आपने बेचे हैं तो उस केस में आपका वेल एडवर्टाइज्ड ब्रांड स्टैब्लिश हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट था एब्सेंस ऑफ कंपटीशन. तो उस केस में भी गुडविल आराम से बन जाती है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मोनोपोली आ गई. नेक्स्ट है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल.
सो इसमें ऐसी सर्कमस्टांसेस शो की जाएंगी जिसमें आपको गुडविल को वैल्यू करना होगा। फर्स्ट पॉइंट है सोल ट्रेडर। अगर सोल ट्रेडर जो है कन्वर्ट हो जाएगा इनटू पार्टनरशिप फर्म, या तो एक बंदा लेके आ रहा है, एडमिट हो रहा है उस फर्म में एंड पार्टनरशिप फर्म बन रही है, तो उसके केस में क्या होएगा, गुडविल शो की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टनरशिप में भी ये होता है कि गुडविल शो करनी पड़ती है इन केस अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आ रहा है, एडमिशन हो रहा है किसी न्यू बंदे का और रिटायर हो रहा है, या फिर कोई टू फर्म्स जो हैं वो अमेलगमेटेड हो रही हैं, उस केस में गुडविल शो की जाएगी। थर्ड पॉइंट है जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में। सो इसमें फर्स्ट केस है अगर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस में कंबाइन हो जाता है, अमेलगमेटेड हो जाता है, तो उस केस में भी गुडविल शो की जाएगी। बी पॉइंट है जब स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन अवेलेबल नहीं होती एंड शेयर हैव टू बी वैल्यू फॉर टैक्सेशन पर्पस, मीन्स शेयर्स की वैल्यू देनी होती है टैक्सेशन पर्पस के लिए, तो उस केस में वैल्यूएशन होती है जब ब्लॉक जो है शेयर्स का ब्रॉट एंड सोल्ड होता है ताकि वो कंट्रोल कर सके कंपनी कौन बायर, एंड इस केस में वैल्यूएशन होती है गुडविल, मीन्स शो की जाती है बायर को गुडविल। एंड जब कंपनी जो है राइट ऑफ कर रही है अपनी गुडविल एंड उसको दोबारा से राइट इट बैक करना है, तो उस केस में नेक्स्ट ई पॉइंट है अगर कंपनी ही टेक ओवर कर दी गई बाय अनदर, एंड एफ पॉइंट है जब एक पर्सन या फिर कंपनी डिज़ायर है टू परचेज अनदर बिजनेस और उस केस में वेंडर चाहता है कि उसे गुडविल की अमाउंट पता लगे। एंड जी पॉइंट है जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की कंसोलिडेशन होती है, तो उस केस में भी गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। फर्स्ट टॉपिक है बाय एन आर्बिट्री असेसमेंट। तो ये जो मेथड है ये बेस होता है जजमेंट पे। यहाँ पे क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइव होती है या तो एक पार्टी कंसेंट देती है या तो बोथ पार्टीज़। वन पार्टी में आपका वेंडर भी हो सकता है, परचेजर हो सकता है, ठीक है। तो एक पार्टी जैसे अपनी कंसेंट दे रही है रिगार्डिंग जजमेंट, तो वो नेक्स्ट पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है ऑफ वैल्यूएशन को, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो कोटास की। नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर नेट प्रॉफिट, मींस कैपिटलाइजेशन मेथड है ये। इसमें दो अप्रोचेस होते हैं, जैसे एवरेज प्रॉफिट का होता है और सुपर प्रॉफिट का होता है, मींस दोनों की कैपिटलाइजेशन की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैपिटलाइजेशन कैसे की जाती है। सो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट में से हम माइनस कर सकते हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, मींस जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है एक्चुअली में। फिर उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट को निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट बाय NRR मींस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। बस वहाँ पे जब एवरेज प्रॉफिट रखा था यहाँ पे सुपर प्रॉफिट रख देना है, वो सेम कैपिटलाइजेशन आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परचेज ऑफ पास्ट एवरेज प्रॉफिट्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि अगर ग्रॉस हो या नेट प्रॉफिट हो, वो नंबर ऑफ़ ईयर्स का होता है, उन सबको ऐड कर देना है, उनकी एवरेज निकाल लेनी है, ठीक है, चाहे वो सिंपल मेथड हो चाहे वेटेड मेथड। सेकेंड पॉइंट में ये लिखा है कि एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना जितने भी परचेज ईयर्स दिए गए होंगे इन क्वेश्चन, एंड इसको क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना पड़ेगा। सो स्टेप्स देख लेते हैं कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप है कि पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होगा। तो वो कैसे निकालना है, तो जो हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे उसमें हमने ऐड कर देना है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस और लेस कर देने हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस, राइट। फर्स्ट पॉइंट में यही है, ठीक है। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे सारे प्रॉफिट्स जो होने वाले हैं इन फ्यूचर में, ठीक है, ड्यू टू न्यू बिजनेस लाइन के अकॉर्डिंग, तो उसे हम ऐड कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड सेकंड पॉइंट में जो लेस वाला है वो प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, नहीं रिकर हो रहे हैं, तो उसे हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ जाएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड पॉइंट, कैलकुलेट कैसे करना है एवरेज प्रॉफिट को, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट को। यहाँ पे हमारे टू मेथड्स हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले तो देखो यहाँ पे जहाँ पे ए लिखा है उसके नीचे ही जस्ट एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट जो है ब्रैकेट में सिंपल एवरेज प्रॉफिट,
वो निकालेंगे टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ ऑल गिवन ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। सारे ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस करना है और डिवाइड करना है कितने ईयर्स थे, राइट। तो बी पॉइंट है कि हमने वेटेड एवरेज कैसे निकालना है। जो भी हमारा टोटल प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, कितने वेट्स दिए होंगे और कितने प्रॉफिट्स दिए होंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करके तो टोटल प्रोडक्ट आएगा डिवाइडेड बाय कितने वेट्स हैं हमारे, उसका टोटल नीचे ले लेंगे, ठीक। नेक्स्ट है कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो हमारा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आया नंबर ऑफ परचेज ईयर से, तो हमारी वैल्यूएशन हो जाएगी गुडविल की। नेक्स्ट पॉइंट है सुपर प्रॉफिट्स। सो सुपर प्रॉफिट में फर्स्ट पॉइंट आता है NRR, मींस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखा जाएगा जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट पे। सेकंड पॉइंट है कैपिटल इन्वेस्ट कितनी की है वो देखी जाएगी, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्ट एक ही चीज़ होती है, ठीक है। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स को प्लस कर देंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट में, प्लस करंट एसेट्स को करेंगे माइनस करेंगे डिबेंचर्स को माइनस करंट लाइबिलिटीज़ को। सो ऐसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो आगे का फॉर्मूला कैसे होएगा कि गुडविल हमने कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुडविल जो है निकलेगी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर से, एंड सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने अभी किया, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं NRR रेट से, मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये सिंपल स्टेप्स हैं जो सुपर प्रॉफिट में इन्वॉल्व होते हैं। सो नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसमें हमारे पास पहले भी हमने पढ़ा कि सुपर प्रॉफिट के साथ हमने NRR को डिवाइड कर देना है, तो इसी के साथ हमारा कैपिटलाइजेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करो सुपर प्रॉफिट हमारा 45,000 आया है एंड 15% उसका NRR रेट है, ठीक है, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 3 लाख आपकी क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट है एन्युटी मेथड। सो एन्युटी मेथड में वैल्यू ऑफ मनी को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है यहाँ पे, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट टाइम में आपके 10 रुपये में 2 पेंसिल्स आ रही हैं तो फ्यूचर में क्या पता उसके रेट बढ़ जाएं, ठीक है, तो वो इन्वॉल्व होता है कि एन्युटी मेथड में। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ एन्युटी की, एंड आर जो है वो रेट परसेंट पर एनम है, ठीक है, एंड नेक्स्ट एन है जो नंबर ऑफ ईयर शो कर रहा है। तो हमारे Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस ब्रैकेट ओपन 1 प्लस R अपॉन 100 फिर ब्रैकेट क्लोज एन फिर अपॉन में R अपॉन 100। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इससे गुडविल जो है रिलायबल होती है कैलकुलेट करनी, एज़ कम्पेयर टू कंपैरिजन करें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, ठीक है। उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गुडविल शो की जाती है जो परचेज़र नहीं चाहता, विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल बाय परचेज़र, ओके। तो ये था एन्युटी मेथड। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सी प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए वाइल यूजिंग दिस, मीन्स वैल्यूएशन जब होती है गुडविल की। पहली है कि जो फैक्टर्स इसे अफेक्ट करते हैं गुडविल को वो क्लियरली डिफाइन हो, अच्छे से पता हो, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स लाइक प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, रिस्क हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, इनको कंसीडरेशन में रख के वैल्यूएशन की जाए। लास्ट है कि कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो वैल्यूएशन करने के लिए, वो भी प्रॉपरली एंड केयरफुली सिलेक्ट किया जाए। तो ये था हमारा फुल चैप्टर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।